सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यू फंडा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए डे 4 के ट्रेड्स लेके आए हैं, जो कि है 7 सितंबर 2021 के ट्रेड्स। ये वेल्थ सागा के डायमंड प्लस मेंबरशिप के ट्रेड कॉल्स हैं, तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं, पर किसी ने खास इनिशिएटिव लिया नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा यार, अगर आप लोग इनिशिएटिव नहीं लोगे ना तो कुछ इसका फ़ायदा खास होगा नहीं। आप थोड़ा सा इनपुट दीजिए अपना और लिखिए साथ में, और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तभी आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आएगा कि आपको ये मेंबरशिप लेके या कोई भी मेंबरशिप जो भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे उनको लेके आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किस में करना चाहिए, आपको ऐसे ही समझ आएगा। आप ये समझ लीजिए कि हमने आपकी तरफ से इन्वेस्ट किया है। आप इस रिव्यू का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एक तरह से आप समझेंगे कि ये ट्रेड कॉल्स जो हैं ये आप बाय कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली में अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आप ये हिसाब लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा और तभी आपको समझ आएगा और तभी हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा होगा आपको। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आज से इस वीडियो से आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें आज टोटल आपको कितना प्रॉफिट होता या कितना लॉस होता। आप टोटल प्लस करके लास्ट में आपको क्या बचना था आज के दिन में, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम आपको सारे मार्जिन्स और सारा एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट की डिजिट्स बताएंगे कि कितना प्रॉफिट हो सकता था। आप उसको मल्टीप्लाई करके इसमें हिसाब करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ आए। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। ये इन्होंने फ्यूचर ट्रेड्स में आज 4 ट्रेड्स दिए हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो नॉर्मल ऑप्शन ट्रेड्स हैं और 2 जो हैं वो ऑप्शन राइटिंग है। सबसे पहले हम इनका बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो डिस्कस करते हैं। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड इन्होंने 9:23 पे दिया था, जिसमें इन्होंने 9 सितंबर का 36,400 का पुट बाय करने के लिए कहा था। इन्होंने 220 से ऊपर बाय करने के लिए कहा था, जिसमें टारगेट रहता है 245 और 265 और स्टॉप लॉस है 200 का। हम 923 की कैंडल इसमें निकाल लेते हैं। इसमें मैंने 923 की कैंडल पहले से मार्क की हुई है। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये 923 की कैंडल है जो मार्क है इसके अंदर। इन्होंने कहा था कि ये 220 से ऊपर बाय करना है, तो ये वाली कैंडल जो है हम एक बार देख लेते हैं कि कितने पे ओपन हो रही है और कितना हाई जा रहा है इसका। ये वाली कैंडल 223 की 206 पे ओपन हो रही है और 227.65 का इसका हाई है। तो ठीक बात है, आप करीब 220 से ऊपर आप इसको बाय कर सकते थे, तो 222 सब मान लेते हैं, हमने इतने पे बाय कर लिया। तो पहला टारगेट इनका था 245 का, जो कि 9:31 के पास इनका हिट हो चुका है। और दूसरा टारगेट था इनका 265 का, वो भी आपका 933 के आसपास हिट हो चुका है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया और करीबन 212 के आसपास ये आ गया, लेकिन इनका स्टॉप लॉस 200 का था। लेकिन कायदे से अगर मैं देखूं तो हमारी बाइंग प्राइस 220 की थी, और अगर एक्चुअली में हमने ये ट्रेड लिया होता तो मैं इसको 265 के पास जैसे ही इसका आता मैं इसको यहाँ पे अपना सेल ऑफ कर देता। ये वाला जो शेयर था मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। मैं ये इंतज़ार कभी भी नहीं करता कि मेरा जो इनका अगर दोनों टारगेट हिट हो भी गए हैं तो मैं वापस आने की इंतज़ार करूँ, स्टॉप लॉस तक का रिस्क लूँ, क्यों कभी नहीं लेता। तो मैक्सिमम लोग इसी प्राइस पे इनका जो दूसरा टारगेट हिट हुआ है यहीं पर निकल जाते। और कुछ लोग 1% लोग जो बहुत ही ज़्यादा जो रिस्क ले लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वही ले पाते हैं ऐसा रिस्क जो मार्केट में शायद नए होते हैं, तो वो यहाँ तक रुकते इनके कॉल ट्रेड्स के, और उसके बाद यहाँ पे उनका 370, उसके बाद तो ये जो टारगेट है 370 तक का गया है। लेकिन वो जो 370 का टारगेट है 99% लोग वो वाला टारगेट नहीं लेते, वो सिर्फ ये 265 का टारगेट लेते हैं। क्योंकि अगर इसके नॉर्मली या ऊपर मूव होता चला जाता या तो भी बंदा रुक जाता, नहीं तो मैं यहाँ जैसे ही मेरा ये टारगेट हिट होता तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता और मैं यहाँ के करीब निकल जाता। तो मैं इनका ये मानता हूँ कि 265 के आसपास का इनका टारगेट हिट हो गया है, तो आप 220 पे लेके 265 के पास आप इसको सेल ऑफ कर देते।
तो इसका हाई जो है 267.35 है, तो आप 267 मान लीजिए कि आपने इसको 267 पे आसपास आपने इसको सेल ऑफ कर दिया। जो लॉट है वो 25 का है, 220 पे भी अगर आप उठाते तो आपका मार्जिन 4150 का लगता ओवरनाइट पे, और जैसे कि इनका 267 पे बिका है तो 47 प्रति शेयर इनको प्रॉफिट होता, जिसको जो भी इस लॉट को उठाता, तो 47 इंटू आप 25 कर सकते हैं। तो आज का बैंक निफ्टी का जो प्रॉफिट है वो टोटल आपको 47 इंटू 25 करके उसमें आप कमीशन हटा लीजिए, बस उतने का आपको प्रॉफिट हो जाता। अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ये आप ऐड करते जाइए साथ साथ कि 47 इंटू 25 कितना हो गया टोटल। अब दूसरा शेयर जो बताऊंगा उसमें आप ऐड करते जाना, जिसमें प्लस हो जाए उसमें प्लस कर देना, जिसमें माइनस हो जाए उसमें माइनस कर देना। एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमें बचा क्या, वो ये कितना बचा ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम इनका दूसरा फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्होंने मारुति का फ्यूचर एंड ऑप्शन दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 7000 की कॉल हमें बाय करनी है 140 से ऊपर। ये ट्रेड इन्होंने हमें 9:39 पे दिया है, और इसमें 140 से ऊपर हमें बाय करना है, और टारगेट रहेगा 155, 165, 180 प्लस, और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 128। तो हम एक बार 939 की कैंडल निकाल लेते हैं। इसमें भी मैंने पहले से ही इसको मार्क किया हुआ है 939 की जो कैंडल है। तो ये इसका जो ओपन है 144 है और हाई इसका है 148। तो 144 का अगर ओपन है तो आप ये मान सकते हैं कि अब 144 से तो ऊपर ही इसको बाय करते। तो आप मान लीजिए कि अराउंड 145 के आसपास या 146 के आसपास आपने इसको बाय किया, तो उसके बाद इनका टारगेट है 155। तो ये जो लाइन है ये मैंने टारगेट मार्क कर रखा है 155 का, ये जो ब्लैक लाइन है जो बार रेड हो रही है, और ये जो नीचे जो लाइन है ये इनका 128 का जो स्टॉप लॉस है ये मैंने वो मार्क किया हुआ है, ताकि हम और इजीली समझ पाएँ कि इनका टारगेट हिट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो ये वाली कैंडल है। इसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया जो कि है करीबन 148 का। सो यहाँ तो इसने नहीं छुआ है, हम इसको एक बस जूम आउट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये वाला शेयर नीचे ही जा रहा है, ये इसने कहीं पे भी ये वाली लाइन छुई नहीं है, टारगेट लाइन छुई नहीं है, और स्टॉप लॉस वाली लाइन इसने यहाँ पे हिट कर दी है 2 बजे के आसपास। सो ये वाला जो इनका शेयर था, स्टॉक था, इसमें आपको लॉस हो जाता क्योंकि इसमें इनका टारगेट पहला वाला भी अचीव नहीं हो पाया है। तो ये जैसे अभी हमने कहा कि हमने अराउंड 145 के आसपास अगर हमने बाय किया होता, तो हम इसका एक और चेक कर लेते हैं, हमें इसमें क्या लॉस होता है। 145 के हिसाब से आप 13,600 का ये आपको लॉट पड़ता, और ये 100 क्वांटिटी का लॉट है। तो इनका जो स्टॉप लॉस है वो 128 है, तो सीधा 17 रुपये के आसपास का आपको इसमें लॉस होता, 17 इंटू 100 1700 रुपये प्लस कमीशन। सो अब आप इसको ऊपर वाले बैंक निफ्टी का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो अभी तक का आपका टोटल आ जाएगा कि कितना हो गया। आप एक बार इसमें से माइनस कर लीजिए, ऊपर वाले जो ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है इस 1700 प्लस कमीशन डाल के इसमें से माइनस कर लीजिए तो बैंक निफ्टी वाले में से। अच्छा, अब इनका जो तीसरा और चौथा जो ट्रेड है वो हम इस समय डिस्कस नहीं करेंगे, वो ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड है। इसमें इन्होंने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिया है, सिर्फ इन्होंने टारगेट दिया है जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो हम एक बार इंतज़ार करेंगे कि देखेंगे 1-2 दिन कि इनका टारगेट वो हिट हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन बाकी इसमें इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया। बाकी मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हर चीज़ में देना चाहिए, ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है किसी भी चीज़ की। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया तो एक बार हम जरूर इंतजार करेंगे, 1-2 दिन देखेंगे इसमें कि क्या इनका टारगेट हिट हो पाता है। इन्होंने वैसे एक्सपायरी तक इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन हम 1-2 दिन में देखेंगे कि ये वाला शेयर जो स्टॉक प्राइसेस हैं ये इनके टारगेट पे हिट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। एग्जैक्टली इन्होंने क्या करने के लिए कहा इन 2 स्टॉक्स में वो हम आपको तब बताएंगे जब इसका टारगेट हिट हो चुका होगा। क्योंकि स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो टारगेट का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड इनके आज इतने ही थे। तो आज के इन 2 ट्रेड्स के हिसाब से आप मुझे लिख के नीचे बता सकते हैं कि आप अभी इस आज के ट्रेड के हिसाब से प्लस में होते या माइनस में होते। अगर प्लस में होते तो कितने प्लस में होते, अगर माइनस में होते तो कितने माइनस में होते, जो ऊपर के 2 ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपके साथ इनके इंट्राडे के ट्रेड्स डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि इन्होंने 3 दिए हैं टोटल इंट्राडे ट्रेड्स। तो सबसे पहले ICIL है जो कि इन्होंने 277 से ऊपर बाय करने के लिए कहा था, और जिसमें टारगेट रहता है 280, 282, 284 प्लस, और स्टॉप लॉस रहता है इनका 274.5।
तो ये 7 की कैंडल है जो कि ओपन हुई है 276.12 पे और जिसने हाई बनाया 277.45। तो जिन्होंने कहा है 277 से अब बाय करना है तो आप 277 से अब ये गया है तो आप इस पे बाय कर लेते, लेकिन उसके बाद इसने रिवर्सल ले लिया और 274.5 का इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये ट्रेड जो है इनका फिर से लॉस मेकिंग ही है, जिसमें करीब करीब आपको 2.5-3 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो जाता। अब आप इसमें कितनी क्वांटिटी उठाते हैं अपने इंट्राडे के हिसाब से, अब आप देख लीजिए, उसको 2.5 से इंटू कर लीजिए, उतना आपको लॉस हो जाता है इस वाले शेयर में। अब हम का दूसरा इंट्राडे कॉल देख लेते हैं जो कि है प्रेस्टीज का। तो प्रेस्टीज शेयर का एक और चार्ट खोल लेते हैं। ये आपको 480 से ऊपर बाय करने के लिए कहा था, जिसमें टारगेट रहेगा 484, 488, 490 प्लस और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 478 का। सो ये 915 की कैंडल है और ये ओपन हुआ है 488.27 पे और लो है 470.55। ओके तो इन्होंने 480 से अब बाय करने के लिए कहा था, लेकिन इनका ये ओपन ही 488 पे हुआ है जो कि इनका सेकंड टारगेट था। तो ये वाला नल एंड वॉइड हो जाता है, इसमें कुछ भी आप मतलब ट्रेड ही नहीं ले पाते, ट्रेड वैसे ही निकला हुआ है, पहले से ही खुला ही ऊपर है। तो ये वाला ट्रेड आज के लिए इसका कोई मायने नहीं रखता, तो एक तरह से आप इसको बाय ही नहीं करते। तो ये वाला स्टॉक तो इसमें ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता आपको। और तीसरा है अशोक लेका, इसमें इन्होंने 123 से ऊपर बाय करने के लिए कहा था और टारगेट रहता है 125, 127 प्लस और स्टॉप लॉस रहता है 120.5। तो हम इसकी भी पहली कैंडल देख लेते हैं। ये ओपन हुई है 121.88 पे और इसका हाई है 122.5 का। ओके सो इसका स्टॉप लॉस जो है वो है 120.5 का। तो देखा जाए सर तो ये वाला ट्रेड भी मायने नहीं रखता आज के दिन, क्योंकि ये इसमें आपको ट्रेड आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब ये 123 से ऊपर जाए तो बाय करना है। तो ये 123 से ऊपर गया ही नहीं, ये यहीं से डाउन रिवर्सल आने लग गया। तो एक तरह से ये वाला जो शेयर है इसमें आपका ट्रेड आज के दिन बना ही नहीं, तो इसमें भी ना आपको प्रॉफिट होता ना लॉस होता। इसमें आपके जो इंटरडे के कॉल्स हैं उसमें एक में आपको लॉस होता और बाकी दो में ट्रेड ही नहीं थे आज। और बाकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उसमें 2 का अभी तक टारगेट हिट ही नहीं हुआ है, तो वो अभी हम आपको बता नहीं सकते। बाकी जो 2 थे जो प्रॉपर ऑप्शन ट्रेड्स थे उसमें से एक में आपको प्रॉफिट हुआ है जो कि बैंक निफ्टी का शेयर है और एक में आपको लॉस हुआ है जो मारुति का शेयर है, जो मारुति का ऑप्शन ट्रेड था। तो अब टोटल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना लॉस या प्रॉफिट होता आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। और साथ में इंट्राडे के कॉल्स आपको इनके कैसे लग रहे हैं आप वो भी हमें बताइएगा। और इनके स्विंग ट्रेड्स जो हैं क्या उनके भी रिजल्ट्स आप देखना चाहेंगे? अगर आप देखना चाहेंगे तो आप बताइएगा, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो जाएंगे हम उनके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे इस महीने में, जितने भी इन्होंने स्विंग ट्रेड्स दिए हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम अपडेट्स हम उसी में देते हैं। और इसके बाद कौन सी मेंबरशिप के ऊपर हमारा रिव्यूज़ वीडियोस आनी चाहिए वो भी हम उसका पोल भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही करेंगे, तो आप भी उसका पार्ट बनिए ताकि हम आपके मनपसंद मेंबरशिप के ऊपर रिव्यूज़ लेके आ सकें। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए रिव्यू फंडा।